हिमालय विच समुंदर तल तो लगभग 4600। क्या आप जानते हो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचित्र नाटक में अपने पिछले जन्म के बारे में बताया है। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने सतयुग के दौरान हेमकुंड पर्वत में कई साल जुग दुष्ट दमन, जो कि उनके पिछले जन्म का नाम के रूप में तपस्या की थी। हेमकुंड ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸੰਤ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। राम मंदिर की सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट सिखों को भी जाता है, क्योंकि क्या आप जानते हो आज से 165 इयर्स पहले सिखों ने ही राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की थी। यस, सिख्स ने ही इस मूवमेंट की नींव रखी थी, और सिर्फ मूवमेंट की शुरुआत ही नहीं, 1858 में सिखों ने तो बाबरी मस्जिद पे कब्जा करके वहां हवन तक किया था, बाबरी पे भगवे रंग के झंडे भी लहराए थे, और वहां राम भगवान की मूर्ति तक स्थापित की थी। आज भी अपने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए 22 जनवरी 2024 को हो रहे राम मंदिर की ओपनिंग में भी सिख्स राम मंदिर बनने की खुशी में लंगर रखने वाले हैं। जो विरासत में से एक अलग धर्म मानते हैं। सिखों के एक प्रोमिनेंट राइटर भाई काहन सिंह नाभा जी ने तो हम हिंदू नहीं ये फेमस किताब तक लिखी थी। तो सिख्स राम मंदिर के लिए इतना सब क्यों बता रहे हैं? वेल, आई वुड से ये कोई नई और स्ट्रेंज बात नहीं है। इतिहास में भी जब कभी भी हिंदुओं पे कोई भी खतरा आया है, सिख्स हमेशा हिंदुइज्म के लिए खड़े हुए हैं। इनफैक्ट क्या आप जानते हो, एक सिख गुरु ने तो कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान तक कुर्बान की थी। आई नो ये काफी इंटरेस्टिंग है, पूरी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द मूवमेंट, काफी कम लोग ये जानते हैं कि नवंबर 1858 में बाबा फकीर सिंह खालसा, एक निहंग सिख गुरु पे राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू करने का पहला कोर्ट केस दर्ज है, क्योंकि 28 नवंबर को बाबा फकीर जी 25 हथियारबंद निहंग सिखों के साथ बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए थे, और फिर वहां ये प्रूफ करने के लिए कि उस जगह उस मूर्ति की पूजा और हवन करके पूरे बाबरी के दीवारों पर राम राम भी लिख दिया। इसके बाद अगले कुछ 10-12 दिनों तक वो सारे सिख साधुज वही रहने लग गए, लेकिन फिर इसके खिलाफ बाबरी के एक ऑफिशियल यानी कि खतीब जिनको कहा जाता था, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक कंप्लेंट फाइल कर दी। इस कंप्लेंट के बाद बाबा फकीर पर फिर एक केस दर्ज हुआ, और उनको 10 दिसंबर 1858 को मंदिर से फोर्सफुली निकाला गया, और फिर ये बन गया राम जन्मभूमि मूवमेंट का पहला रजिस्टर केस। इस इंसिडेंट को बाय द वे 2019 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में भी एज अ प्रूफ यूज किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन की बुक द बैटल फॉर रामा में इसके पीछे का एक रीजन बताया गया है, और वो रीजन है 1855 में हुए हनुमानगढ़ी कॉन्फ्लिक्ट, जो टेम्पल एक्चुअली आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के जस्ट 450 मीटर्स पे ही सिचुएटेड है। सो कहानी शुरू होती है 8 फरवरी 1855 के दिन से, जिस दिन एक ब्रिटिश रेसिडेंट जेम्स ऑट्रम ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को एक लेटर लिखा। नाउ लेट मी क्लियर दिस कि उस वक्त ना ब्रिटिश रूल जरूर था, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तभी भी लोकल राजाओं के हाथ में ही होता में आ गया था। नाउ जो नवाब अयोध्या में थे वो वाजिद अली ही थे। सो इन्हीं नवाब को एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ने एक लेटर लिखा कि शाह गुलाम हुसैन नाम का एक क्लेरिक एक मॉब के साथ हनुमानगढ़ी टेम्पल पर जल्दी हमला करने वाला है। एक्चुअली शाह गुलाम का मानना था कि उस मंदिर के जगह पे पहले एक मस्जिद था, जिसे उन्हें रिक्लेम कर लेना चाहिए। अब इस अटैक को रोकने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तो नवाब से आर्मी भेजने के लिए कहा, पर वो नवाब इस अटैक को रोक नहीं पाए। अब आगे जो द स्टोरी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब नवाब इस मंदिर के अटैक को रोक नहीं पाए, तो जैसे ही ये खबर फैली कि मंदिर में अटैक होने वाला है, उस मंदिर के आसपास अचानक से कई सारे साधुज जमा होने लग गए। इन साधुज ने फिर गुलाम शाह की अटैक को ना ही सिर्फ रोका, बल्कि उसे बुरी तरह से हरा भी दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हार के बाद भी ये मुद्दा रुका नहीं, और इस पर कॉन्फ्लिक्ट्स और अटैक्स चलते ही रहे। लेकिन फिर फाइनली 11 अगस्त 1855 को कुछ साधुज ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास 2 बॉन्ड्स यानी कि अंडरटेकिंग साइन करते हुए भेजा। इसमें उन्होंने 2 मेजर बातें लिखी थी। पहली ये कि हम साधु लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें पीस चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि वहां के नवाब और ब्रिटिशर्स एक 3 मेंबर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए, जो फिर उस हनुमानगढ़ी टेम्पल में जाकर ये इन्वेस्टिगेट करे कि वहां वाकई में एक मस्जिद है या नहीं। इस कमेटी में साधुज ने इन 3 मेंबर्स को इंक्लूड करने को कहा। पहला मुस्लिम्स के साइड से आगा खान, हिंदूज के साइड से राजा मान सिंह, और एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन और को। फिर साधुज ने यह भी प्रॉमिस किया कि अगर ये कमेटी कहे कि हनुमानगढ़ी मंदिर में मस्जिद
है तो वो तुरंत इसे खाली कर देंगे। साधुओं के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए नवाब ने भी तुरंत कमेटी बनाने की परमिशन दे दी और उस कमेटी ने मंदिर की जांच भी करना शुरू कर दिया। इस कमेटी का रिजल्ट एक्चुअली में हिंदुओं के पक्ष में आया कि वहां पे कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेटी के इस डिसीजन के बाद भी वहां पे राइट्स नहीं रुके। अयोध्या में लगातार छोटे मोटे राइट्स इस मुद्दे पे चालू ही थे, लेकिन बात तब बिगड़ी जब सितंबर 1855 को एक दूसरे क्लेरिक आमिर अली ने फिर से उसी हनुमानगढ़ी टेम्पल पे एक दूसरा मेजर अटैक इनिशिएट किया। अब वैसे तो वो दूसरा अटैक भी एक फेलियर ही था, लेकिन आमिर अली के इस अटैक के रिटेलिएशन में निहंग साधु बाबा फकीर जी ने बाबरी राम जन्मभूमि को ही पूरा कैप्चर करके वहां पे भगवान राम की पूजा स्थापित कर ली। लेकिन एक मिनट, इस पूरे मुद्दे में तो अभी तक मैंने सिखों का नाम ही नहीं लिया। एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ और उससे ये पूरा मुद्दा शुरू हो गया। तो आखिर इस पूरे मुद्दे पर सिख्स गुस्सा क्यों हुए और उन्होंने रिटेलिएट क्यों किया? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स का मानना है कि हनुमानगढ़ी के उस मंदिर को बचाने के लिए लड़ने वाले उन साधुओं के साथ सिख निहंग साधुस भी शामिल थे। यस, सिख्स भी उस मंदिर को बचाना चाहते थे और इसीलिए जब हनुमानगढ़ी टेम्पल पर उसी मंदिर पर दूसरा अटैक हुआ तब उसके रिटेलिएशन करने के लिए बाबा फकीर ने बाबरी को ही अपने कब्जे में ले लिया। एंड लेट मी टेल यू, ये पहली बार नहीं था जब सिखों ने राम मंदिर के लिए स्टैंड लिया। क्या आप जानते हो, साल 1672 में खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने राम जन्मभूमि के लिए औरंगजेब से वॉर लड़ा था और इस बात के सबूत आज भी अयोध्या के गुरुद्वारा श्री ब्रह्मकुंड साहिब में रखे हुए हैं। इस हिस्टोरिक इवेंट पे जी न्यूज ने एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया था जिसमें उन्होंने खुद अयोध्या के गुरुद्वारा में विजिट करके इस इवेंट के बारे में काफी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। सो कहानी कुछ ऐसी है कि 1660s में औरंगजेब ने राम जन्मभूमि में हो रहे राम भगवान की पूजा को कंप्लीटली बंद करने के लिए अयोध्या के साधुओं पर अटैक किया था। अब इसके रिटेलिएशन करने के लिए एक साधु बाबा वैष्णव दास साधुओं की एक आर्मी बनाकर औरंगजेब के खिलाफ लीड तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनकी आर्मी हल्की सी छोटी थी। इसीलिए बाबा ने गुरु गोविंद जी से मदद मांगी और गोविंद जी ने भी उनकी मदद के लिए तुरंत हाँ कर दी और निहंग सिखों की आर्मी को साधुओं के साथ लड़ने के लिए भेज दिया। इस लड़ाई में फिर साधुस और सिख आर्मी ने मिलकर मुगल्स को बुरी तरह से हरा दिया और ऐसा कहते हैं कि इसके बाद कई सालों तक मुगल्स ने अयोध्या पे अटैक करने की कोशिश तक नहीं की। जी न्यूज ने यह भी बताया कि आज भी इस जंग में लड़े गए सिख वेपन्स को ब्रह्मकुंड साहिब गुरुद्वारा में आज भी रखा हुआ है और गुरुद्वारा के चीफ ग्रंथी गुरजीत सिंह खालसा जी बताते हैं कि वॉर जीतने के बाद खुद गुरु गोविंद जी ने अयोध्या की जमीन हिंदुओं को सौंपी थी। इनफैक्ट इससे भी पहले 1510 में ही खुद गुरु नानक देव जी ने भी राम जन्मभूमि मंदिर में विजिट करके वहां भगवान राम के दर्शन लिए थे और इस बात को भी एज अ लिटरेरी प्रूफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही अभी हाल ही के वर्डिक्ट में यूज किया था, क्योंकि इससे ये प्रूव हो रहा था कि वहां पे बाबरी मस्जिद बनने से पहले एक राम मंदिर मौजूद था। अब ऑफ कोर्स इतने सारे स्टोरी सुन के एक नेचुरल क्वेश्चन तो उठता ही है कि सिख गुरुज क्यों राम मंदिर को सपोर्ट करते आए हैं हिस्टोरिकली। सो वेल, इस सवाल के कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, यानी कि बहुत सारे जवाब है, लेकिन उनमें से ही एक काफी इंटरेस्टिंग और पीयर रिव्यूड इंटरप्रिटेशन को आज हम जानेंगे, यानी काफी लोगों ने ये क्लेम को एक्सेप्ट किया है, उस आंसर को भी हम जानेंगे। सो एक जर्नल है जिसका नाम है गुरु गोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी बचित्र नतक का रेफरेंस देते हुए बताया है कि क्यों सिख गुरुज भगवान राम को फॉलो करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गोविंद जी ने लिखा है कि वो भगवान राम के छोटे बेटे लव के वंशज है और गुरु नानक देव जी भगवान राम के बड़े बेटे कुश के वंशज हैं। उस किताब में ये भी लिखा देने के अलावा भी सिख्स हमेशा से ही देश के लिए भी आगे खड़े हुए। क्या आप जानते हो कि आज हमारे देश के पॉपुलेशन में भले ही सिखों का काउंट सिर्फ 2% है, पर इंडियन आर्मी में सिख कंट्रीब्यूशन 10% है। इसके अलावा सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट को सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, वीरता बहादुरी के अवार्ड्स मिले हैं उसी नाम की। ये शख्स ना ही कोई नेता था, ना ही कोई कारसेवक और ना ही कोई साधु संत। ये थे अयोध्या के पूर्व डीएम के नायर। के नायर का पूरा नाम था कंडगलथिल करुणाकरण नायर। के नायर का जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। वो भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे। उन्हें 1 जून 1949 को अयोध्या, जिसे उस वक्त फैजाबाद कहा जाता था, उसके डिप्टी डीएम के रूप में नियुक्त किया गया था। 22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात को जब अयोध्या के विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई तो उस समय के नायर अयोध्या में ही कार्यरत थे। इसके फौरन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को एक खत लिखा। अपने खत में उन्होंने नायर को आदेश दिया कि वो बाबरी मस्जिद से मूर्तियों को हटा दे। नेहरू ने केवल एक ही बार के नायर ने देश के प्रधानमंत्री नेहरू के इस आदेश की अवमानना की। उन्होंने विवादित ढांचे से इन मूर्तियों को हटाने से साफ इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए कि अगर को हटा देते तो क्या आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा होता। लेकिन को सजा भी मिली
उन्हें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने बर्खास्त कर दिया। इसके बाद के नायर ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को अपना आईसीएस अधिकारी का पद वापस दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह फैसला उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। के नायर और उनका परिवार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जनसंघ में शामिल हो गए। उनकी पत्नी शकुंतला नायर जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ी और 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। लेकिन के नायर का राजनीतिक सफर सिर्फ यहीं नहीं रुका। के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला 1962 में लोकसभा का चुनाव जीती। लेकिन इसके फौरन बाद जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो के नायर और उनकी पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके फौरन बाद जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो के नायर और उनकी पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 7 सितंबर 1977 को के नायर का निधन हो गया। लेकिन राम मंदिर आंदोलन की जो जोत के नायर ने जलाई थी, उसे बाद में बीजेपी और वीएचपी के कई बड़े नेताओं ने जारी रखा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। 1990 में यहां अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात कहकर मुलायम सिंह यादव फंसते नजर आ रहे हैं। निहत्थे राम भक्तों पर जो गोली चलाई थी। और आप ये किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? यहाँ ऐसा ही होता है। कोई लुटेरा आता है, हमारा घर लूट लेता है और हमारे घर पर कब्जा कर लेता है। क्या हम बोलते हैं क्या बाहर जाओ, हमारे घर छोड़ दो, आपको दूसरा मकान दे देंगे? धर्मनिरपेक्षता इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप रहने दीजिए। अगर मुगल मंदिर तोड़ सकते हैं तो हम ये ढांचा क्यों नहीं गिरा सकते? नहीं, आप सुनिए हमारी बात। मंदिर वही आकार लेगा जहाँ निराकार किया गया था। नहीं, अरे जय श्री राम। तो ये ढांचा गिराकर ही उतरेंगे। से एक सच्चे भारतीय है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइए। सीरियसली इस मुस्लिम शख्स की वजह से आज हमें हमारा राम मंदिर मिला है। इनका नाम के मोहम्मद है और ये एक आर्कोलॉजिस्ट है। ये पहले मुस्लिम आर्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने 1970s में हुए बाबरी मस्जिद के एक्सक्लूशन में राम मंदिर के रिमेन्स देखे थे। इतना ही नहीं, के मोहम्मद जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 24 साल तक आर्कोलॉजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने बटेश्वर टेम्पल के 100 से भी ज्यादा मंदिर जो 1200 साल से टूटे हुए थे उसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जिसे पूरा करने में उन्हें 10 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। पर सवाल ये है कि वो मुस्लिमों के हिंदू टेम्पल्स क्यों जोड़ रहे हैं? तो इस पर वो कहते हैं कि वो मुगलों के तोड़े हुए मंदिरों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और उनकी आर्कोलॉजी में इन्हीं कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब मुझे ये लगता है कि के मोहम्मद जी भले ही धर्म से मुस्लिम है लेकिन कर्म से एक सच्चे भारतीय है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइए। सीरियसली इस मुस्लिम शख्स की वजह से आज हमें हमारा राम मंदिर में இந்த வழக்கில் இந்து தரப்புக்கு வெற்றி தேடி தந்த மூத்த வழக்குரைஞர் கே பராசரன் ஒரு அமைப்பின் வழக்குரைஞராக அல்ல, ராமரின் வழக்குரைஞராகவே வாதிட்டார். இவர் தமிழகத்தில் பிறந்தவர் என்பது கூடுதல் தகவல். 93 வயதாகும் பராசரன் தனது இளம் வழக்குரைஞர் அணியுடன் உச்சநீதிமன்றத்தில் ராமரின் தரப்பில் வாதிட்டார். 1900 identity as their mother. Rama realized his error and welcomed his sons back to Ayodhya. The sword was founded by Prince Kush, whereas Lahore, known as Lavapuri, in ancient times was founded by Love. The temple at भारत को मिलने वाला है क्योंकि 1941 के सेंसस के हिसाब से लाहौर में हिंदू और सिख की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40% थी, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी में उनकी ओनरशिप 80% तक थी। लाहौर बंटवारे के पहले डाइवर्सिटी का प्रतीक हुआ करता था और ये शहर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से भरा रहता था। पर सवाल यह है कि फिर लाहौर पाकिस्तान में गया कैसे? रेडक्लिफ ने एक अजीब सा जवाब देते हुए कुलदीप नायर को कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था। कोलकाता तो मैंने इंडिया को दे ही दिया था, तो सोचा लाहौर पाकिस्तान को दे दूं। अब आप खुद सोचिए कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देने वाले इस डिसीजन के पीछे इतना इमेच्योर रीजन कैसे हो सकता है? Takshasila and Pushkalavati ruled by two kings, Takshaka and Pushkala. In Sri Ramayana, towards the end of it, in Uttarakhand, Yudhajit, brother of Kaikeyi and सबसे कदीम तरीन रियासतों और यूनिवर्सिटीज़ में टैक्सला की यूनिवर्सिटी सबसे कदीम है।
राजा अम्बी टैक्सला का हुक्मरान था। सिकंदर ने जब टैक्सला पे हमला किया तो राजा अम्बी ने मुजाहमत के बजाय सरेंडर कर दिया। राजा पोरस और सिकंदर की जहलम के किनारे शदीद जंग में सिकंदर का साथ दिया। इस जंग में पंजाब का शेर दिल सपूत राजा पोरस का बेटा कत्ल हुआ और राजा खुद भी शदीद जख्मी हुआ। उसने गिरफ्तार होने तक मुजाहमत जारी रखी। दूसरी तरफ वाक़या निगार यानी हिस्टोरियंस लिखते हैं कि अम्बी के बेटे ने अम्बी को मजबूर किया था कि राजा पोरस की मुखालफत करें। ये दोनों करीबी रिश्तेदार थे। यही वजह है कि पंजाबी राजा पोरस को हीरो और अम्बी को विलन कहते हैं। और when the British left India, the literacy rate of India was just 12%, and this 12% doesn't represent the educated community. It means 12% of the Indian people can read and write at a very basic level. Announced to India, Takshashila, which is now in Pakistan, and that was in 700 from all across the world, studied more than 60 subjects there. Just